रिसेंटली लाहौर के अंदर एक विंड स्टॉर्म आया और विंड स्टॉर्म की वजह से काफ़ी सोलर पैनल डैमेज हुए। और यही सेम सिचुएशन डस्का, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी क्रिएट हुई। और उसकी मेजर रीज़न ये थी कि हवा का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा था और पैनल उसको सस्टेन नहीं कर सके। अब तीन किस्म के अलग अलग इश्यूज क्रिएट हुए हैं। पहला इशू ये है कि पैनल की अपनी बॉडी जो है वो डैमेज होगी और पैनल ही उखड़ के बाहर आ गए। अच्छा, दूसरा इशू ये है कि पैनल की बॉडी नहीं डैमेज हुई और जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है, जो ऊपर वाली साइड का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ है और ऊपर वाली स्ट्रक्चर ही पैनल समेत बाहर निकला है। और जो तीसरी सिचुएशन हुई है कि नीचे बेस पे जिधर आपने रावल बोल्ट छतों पे लगाए हुए हैं वहां से डैमेज हुआ है और पूरे का पूरा स्ट्रक्चर बाहर आ गया। अब ये तीन अलग अलग इश्यूज हैं और इन तीन इश्यूज को अलग अलग तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। पहला इशू, अगर आप देखो कि पैनल जो है वो डैमेज हुआ है, यानी कि पैनल की बॉडी वो टूट गई है और वो बाहर निकल आई है, उसके दो तीन हल निकल सकते हैं। उसमें पहला हल ये है कि अमूमन जब नट बोल्ट लगाते हैं तो जो नट बोल्ट लगे लगते हैं उसके साथ वॉशल नहीं लगाई जाती, और समटाइम वॉशल तो लगाई जाती है, लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि एक लंबी पट्टी काट के पैनल की बॉडी के साथ वो लगा के उसे एज ए वॉशल यूज करते हैं। जब वो एज ए वॉशल यूज होती है तो वो पैनल की बॉडी को स्ट्रेंथन कर देती है। हवा का एक सर्टेन लेवल का प्रेशर पैनल खुद सस्टेन कर सकता है, अगर उससे ज्यादा प्रेशर आएगा तो पैनल टूट जाएगा या फट जाएगा। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या बनती है कि पैनल के ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता क्या है कि दो किस्म के स्ट्रक्चर लगते हैं। एक L1 L2 स्ट्रक्चर या L3 स्ट्रक्चर है, यानी कि जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जमीन के साथ लगते हैं, और एक स्ट्रक्चर लगते हैं जो हाइट पे लगते हैं जिसको हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर कहते हैं। और ज्यादातर इशू कस्टमाइज स्ट्रक्चर में आता है। कस्टमाइज स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक सर्टेन हाइट पे लगे होते हैं, उसके राइट लेफ्ट में बिल्डिंग्स नहीं होती तो उसको एयर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। अब उसकी वजह से दूसरी बात यह है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर ज्यादातर लोहे का बनता है। अब लोहे का बनने के नुकसान ये है कि लोहा अगर ऐसी जगह पे लगा हुआ है जिधर लोहे को जंग लग रहा है तो लोहा रस्टिंग की वजह से उसकी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। अब इसके लिए आपको चाहिए कि रेगुलर मेंटेनेंस कराई जाए, यानी कि आपके पास एक टीम हो या जो इंस्टॉलर है उससे बात की जाए कि भाई विजिट करे और आके क्रॉस चेक करे कि भाई जो इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम, या जो आपका 1 साल या 1.5 साल हो गया सिस्टम लगाए हुए, तो कोई नट बोल्ट वगैरह ढीला तो नहीं हुआ, और या फिर कहीं पे कोई जंग लग गया हुआ है तो उसको किसी तरीके से वेल्ड करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। अगर आप रेगुलर इंस्पेक्शन कराते जाएंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आपका सिस्टम जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो अपनी मजबूती पे कायम है कि नहीं। क्योंकि अमूमन सोलर सिस्टम लगता है 15 20 25 साल के लिए, जबकि जो स्ट्रक्चर है उसके उसकी लाइफ डिपेंडेंट होती है कि उसकी क्वालिटी पे, कि भाई अगर आपने प्रॉपर उसके यू क्लैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं या नट बोल्ट्स लगाए हुए हैं, वॉशल्स लगाई हुई हैं, स्ट्रक्चर प्रॉपरली वेल्ड है कि नहीं वेल्ड, और अगर रस्टिंग एरिया में जिस तरह लाहौर के गिरदनवा में गंदे नाले बहुत ज्यादा तो रस्टिंग बहुत ज्यादा होती है, तो एनुअली कम से कम एक दफा पेंट की रिपेयरिंग और वेल्डिंग की रिपेयरिंग आपको कराना जरूरी है। अदरवाइज स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देगा, और अगर स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रेंथ लूज कर गया तो स्ट्रक्चर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही हवा का एक सर्टेन लेवल का प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट जाएगा। आखिरी बात है कि भाई जमीन से जो स्ट्रक्चर लगे हुए हैं वो टूट जाते हैं। एक बात और, कस्टमाइज स्ट्रक्चर में अगर आपका स्ट्रक्चर जो है वो उसका टिल्ट एंगल ज्यादा है, टिल्ट एंगल ज्यादा होने से होता क्या है कि अगर आप 7 फीट से शुरू कर रहे हो और टिल्ट एंगल लेट्स सपोज 15 या 20 है, तो टिल्ट एंगल इतना ऊपर चला जाएगा कि ये आपका स्ट्रक्चर क्लोज होते होते 20 या 21 फीट तक चला जाएगा। नॉर्मली कस्टमाइज स्ट्रक्चर में जो टिल्ट एंगल रखा जाता है वो 3 4 5 या 10 डिग्री से लेस रखा जाता है। उससे ये होता है कि 7 फीट पे अगर शुरू किया तो स्ट्रक्चर आपका 11 फीट पे, जितना आपका टिल्ट एंगल ज्यादा होगा उतना ज्यादा एयर प्रेशर पड़ेगा, जितना आपका टिल्ट एंगल कम होगा उतना एयर प्रेशर कम होगा। हालांकि इसका ऑपोजिट रिलेशन होता है एफिशिएंसी पे, जितना टिल्ट एंगल ज्यादा होगा उतना ज्यादा चांसेस है कि बिजली सोलर ज्यादा प्रोड्यूस करे। तो ये एक आपने कॉम्प्रोमाइज करना है टिल्ट एंगल और हवा के प्रेशर पे, ताकि आपका जो है हवा के प्रेशर की वजह से टिल्ट एंगल जो है वो क्या नाम है सोलर पैनल डैमेज ना। फाइनली जो जमीन पे लगते हैं सोलर पैनल, यानी कि छतों के ऊपर लगते हैं और बिल्कुल जमीन से शुरू होते हैं, इसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगता है L2 L3 वगैरह, और कस्टमाइज स्ट्रक्चर का जो जमीन पे फुटिंग होती है उसको आपको देखना पड़ेगा। अमूमन पाकिस्तान के अंदर जो लेंटर डलता है, लेंटर वाटर प्रूफिंग के लिए लेंटर के ऊपर बाकायदा प्लास्टिक की शीट डलती है, उसके ऊपर मट्टी डलती है, मट्टी के बाद टाइलें लग जाती है।
और ज्यादातर लोग रावल बोल्ट जब ड्रिल करते हैं तो वो टाइलों पे और मिट्टी तक जाता है, वो नीचे नहीं जाता, क्योंकि जो रावल बोल्ट की अपनी लेंथ है वो 4 इंच मैक्सिमम 6 इंच तक चली जाती है, और छत की जो अपनी डेप्थ है वो 8 से 9 इंच बन जाती है। तो आप अगर लेंटर तक अपना रावल बोल्ट नहीं लेके जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ही नहीं बनेगी, और नॉर्मली रावल बोल्ट इतना लेंथ ही नहीं होता। जो एक्चुअल मैकेनिज्म होता है ड्रिल करने का वो ये है कि आप एक ड्रिल करें, लेंटर तक ड्रिल करें और उसके दरमियान में एक थ्रेड रॉड डालें। थ्रेड रॉड डालने से क्या होगा कि थ्रेड रॉड की लेंथ आप 8 9 10 इंच तक कर सकते हैं। थ्रेड रॉड डायरेक्ट लेंटर तक चला जाए ताकि आपका जो लेंटर के साथ उसकी स्ट्रेंथ एक सॉलिड किस्म की बन जाए। और उसके बाद जो है क्या नाम है, थ्रेड रोड को आगे प्लेट के साथ डालें, लोहे की प्लेट जो नॉर्मली 2 सूत्र की होती है, उस लोहे की प्लेट में 4 थ्रेड रोड डालें या 6 थ्रेड रोड डालें और उसकी स्ट्रेंथ मजबूत हो जाए। और फिर लोहे की प्लेट पे वो प्रॉपर उसके नट बोल्ट डालने के बाद उसके ऊपर एक प्रॉपर सॉलिड कंक्रीट का ब्लॉक बनाए। खाली कंक्रीट के ब्लॉक से आपकी प्रोटेक्शन नहीं है जब तक वो जो इसका कनेक्शन है वो लेंटर से नहीं होगा। अमूमन होता यह है कि जब आप कोई L2 L3 स्ट्रक्चर या आप कस्टमाइज स्ट्रक्चर लगाएं और लेंटर पे आपका वो सुराख नहीं हुआ हुआ, तो क्या होगा कि जब एयर प्रेशर आएगा तो वो निकल जाएगा, क्योंकि टाइल या मिट्टी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उसको रोक सके। तो थैंक यू।